गौतम अडानी जो इंडिया के रिचेस्ट आदमी है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ही है। एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया था और वर्ल्ड रिचेस्ट की रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आ चुके थे। जहां पूरी दुनिया की ग्रोथ या तो रुकी हुई है या नेगेटिव में जा रही है, वहीं अडानी ग्रुप की ग्रोथ 88% से भी ज्यादा ऊपर चली गई थी। इसका रीजन है अडानी ग्रुप में आने वाली इतनी सारी कंपनीज का, और कंपनीज के साथ साथ उनके शेयर प्राइसेस का भी, जो कि लास्ट के 5 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा चुके हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के साथ साथ काफी लोगों को भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसा क्या हुआ है कि गौतम अडानी और उनकी कंपनी हद से ज्यादा लॉस में जा रही है। साल के पहले महीने में ही उन्होंने 28 बिलियन लॉस कर दिया है, और रैंकिंग में भी वो 15 नंबर पे आ चुके हैं, और शायद उससे भी नीचे चले जा चुके होंगे अभी तक। और ये सेम चीज इनके स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा लॉस में है, और लोगों को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस चीज की वजह से। इन सब का रीजन है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी, जिसने बेसिकली 88 क्वेश्चंस पूछे हैं अडानी ग्रुप से। बट जरा सोच के देखो, अडानी ग्रुप जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जिनके पास अडानी विल्मार है, अडानी गैस है, अडानी पावर है, और यहां तक कि अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी तक है, इतनी बड़ी कंपनी को एक छोटी सी कंपनी के कुछ सवालों से लॉस कैसे हो सकता है? आओ इसी चीज को समझते हैं। देखो, तो बात ऐसी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 88 क्वेश्चंस पूछे हैं, और हम सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हम कुछ मेन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू और सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जो 7 कंपनीज मेंशन है, ये सारी 85% से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इस चीज को तुम टेबल से बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में अडानी ग्रुप के नंबर्स कितने ज्यादा बड़े हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो कि कोई एक छोटी सी चीज है या इनकी कंपनी में कोई छोटा सा हिस्सा है, उसकी वैल्यू 100 रुपए होने चाहिए, मान के चलते हैं, बट इन्होंने उसको ओवर वैल्यू करके 10,000 कर रखा है। यानी ये पूरी कंपनी भी अगर बिक जाए तो भी उतने पैसे वापस नहीं आ पाएंगे जो लॉस में जाएंगे। और आप अपनी कंपनी को ऐसे ओवर वैल्यू या किसी भी सामान को ओवर वैल्यू कर कैसे सकते हो? तो एक्चुअली में ये होता ऐसा है कि इन्होंने अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लोन में ले रखा है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपनी कंपनी का 25% या 4% ऑफर करके गवर्नमेंट से या फिर बैंक से लोन ले रखा है। और बड़ी सिंपल सी मैथ है कि अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए तो आपको 100 रुपए के अपने कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे। वही सेम चीज अडानी ग्रुप ने भी कर रखी है। बट अगर इसी एग्जाम्पल को लेके चले तो इनके शेयर के प्राइसेस उतने हैं ही नहीं जितना इन्होंने लोन ले रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्होंने 10 रुपए का शेयर दिया तो उस पे 100 रुपए का लोन ले रखा है। तो ऑफ कोर्स अगर लॉस होगा तो किसको लॉस होगा? बैंक को लॉस होगा। और बैंक सारा पैसा रिकवर किससे करता है? कस्टमर से रिकवर करता है। तुम्हारे जीरो बैलेंस में एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे, साल के एंड में कुछ मनी डिडक्ट हो जाएगा, छोटी मोटी बातों पे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे इन्हीं रीजंस की वजह से। अब अगला इशू शायद उतना बड़ा इशू तुम्हें लगे नहीं, और एक्चुअल में वो बड़ी बात है भी नहीं। तो अगला प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो 22 मेन मेंबर्स हैं उनकी लीडरशिप टीम में, तो उनमें से 8 मेंबर्स एक्चुअली उनके फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें अगले वालों में समझ में आएगा। जैसे कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स पेयर के फंड चुराने के, बट माना यह जाता है कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए इनके ये सारे केसेस बहुत आसानी से रफा दफा हो चुके हैं। जिसका एक एग्जांपल है कि 2006 में गौतम अडानी के भाई के ऊपर केस हुआ था, जिनका नाम है राजेश अडानी। डायमंड ट्रेडिंग के ऊपर ये केस था, बट आज के डेट पे ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अडानी ग्रुप के। सिमिलरली यहाँ पे 2 मेंबर्स और हैं, समीर वोरा और विनोद अडानी भी। इनके ऊपर भी कुछ केसेस वगैरह हैं, बट इनमें से स्पेशल पर्सन जिनके बारे में हमें बात करनी है वो है विनोद अडानी, क्योंकि इनके ऊपर भी पहले केसेस वगैरह हुए थे। तो अब अडानी इनकी इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं हमारी कंपनी के साथ। बट बात यह है कि अडानी ने 63 बिलियन रुपए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं, और ये सारी की सारी एंटिटीज को ओन कौन करता है? खुद विनोद अडानी। मतलब जिनकी इन्वॉल्वमेंट को आप पूरी तरीके से मना कर रहे हो, उनको आप 63 बिलियन रुपए दे रहे हो लास्ट 12 सालों। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। और लास्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अडानी ग्रुप पे इतना ज्यादा डेट क्यों है? अगर आप इतने बड़े रिच आदमी हो, आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी है, और अगर ये कंपनी इतनी ही बड़ी है, तो इतनी बड़ी कंपनी को लॉस कैसे है या उसके ऊपर डेट कैसे है? एक छोटे से दुकानदार पे अगर कर्जा हो जाए तो हमें समझ आता है, और बैंक उसको लोन देने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है, बट इतनी बड़ी कंपनी को लोन कैसे मिल रहा है इतने कर्जे के बावजूद? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में भी, कि ये लोग आखिर है कौन और इनकी बात हम क्यों माने। तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है। एग्जांपल के तौर पे तुमने कोई एक 10 रुपए का स्टॉक बेच दिया और उसको 8 रुपए पे वापस से खरीद लिया जब वो नीचे जा चुका था, और इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ? ऑफ कोर्स 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी पूरे प्रोसेस से हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी पैसे कमाती है। और अब ये सेम चीज अडानी के साथ भी ऑफ कोर्स करेंगे ही। मतलब क्या कि इन्होंने अपने रिसर्च से पहले इनके जो भी स्टॉक्स हैं
उनको बेच दिया होगा। और रिसर्च आने के बाद जब स्टॉक प्राइसेस गिर चुके हैं, उन्होंने सस्ते दाम पे उन्हें वापस खरीद लिया होगा और इसी प्रोसेस में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो ये कंपनी कोई दुनिया का भला करने के लिए सारी रिसर्च नहीं करती है, बट इनका फंडा ये है कि ऐसी कंपनीज के बारे में इन्हें पता लगाना होता है जिनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। बट चाहे इनका प्रोसेस कुछ भी हो, काफी कंपनीज इनसे घबराती हैं क्योंकि इनकी रिसर्च में काफी दम होता है। तो अब अडानी ग्रुप ने भी 413 पेज का एक रिप्लाई दिया है, जहां इनका कहना यह है कि एक तरीके से इंडिया के ऊपर अटैक है, इंडिया की बेइज्जती करने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम यह है कि लास्ट साल क्रेडिट साइड की भी एक रिसर्च में हमने देखा कि काफी एरर्स मिले उन लोग को अडानी की रिपोर्ट में, और साथ के साथ इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी और भी कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर कोई रिसर्च क्यों नहीं कर रहा है ऐसी। तो सिर्फ अडानी के ऊपर हर तरफ से अगर अटैक हो रहा है तो उसका शायद कोई तो रीजन होगा। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।